नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। 24 फरवरी 2022, फिर से फरवरी आ रहा है अगले महीने को, यूरोप में एक ग्रहण लगा था और वो ग्रहण था यूक्रेन पर हुए रूसी हमले का। इस ग्रहण के बाद लगभग 2 साल बाद, और मैं कहूं तो एग्जैक्टली 3 साल बाद, एक और दशा बदली और वो दशा थी ट्रंप की। इस पूरे काल में यूरोप ने अपनी रही सही जो भी इज्जत थी उस पर भी बट्टा लगवा लिया। आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की उस लाचारी का, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कभी यूरोप जो पूरी दुनिया पर राज करता था, आज खुद इस तरह से पीड़ित है कि वो कौन से धड़े में रहे, किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की, यूरोप के प्रमुख देशों की जो दशा हुई है, उसकी आज एक मनोस्थिति आपको देखते ही बनेगी। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सामने जो लाकर खड़ा कर दिया वो ये कि ये कभी वो कॉन्टिनेंट था जो दुनिया पर राज करता था, ना जाने कितने ही लोगों की बद्दुआएं प्राप्त किया कॉन्टिनेंट यूरोप आज अपने देशों की इज्जत के लिए संघर्षशील है। ये तमाम फ्रेम में लगे हुए जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, इन सबके मन में ले देकर अगर किसी के प्रति बाद में जो घृणा भाव होगा वो इस व्यक्ति के होगा। क्योंकि 24 फरवरी 2022 को इस व्यक्ति की जिद के चलते, जिस जिद में इसका कहना था कि ये नाटो ज्वाइन करना चाहता है, इस व्यक्ति की जिद के चलते रशिया यूक्रेन युद्ध होता है, ना तो इसे नाटो मिलता है, ये सब मिलकर कहते हैं कि तुम्हें नाटो में ना ला पाएंगे हैं, साथ ही साथ में ना ही ये अपना देश बचा पाता है। रही सही स्थिति खराब होती है इन सभी देशों की, क्योंकि इनके घाव और कुरद के सामने आ जाते हैं। क्योंकि तमाम सैंक्शंस में ये होड़ करते हैं अमेरिका की, लेकिन उन सैंक्शंस में हालत खराब होती है इन सब की। परिणाम ये निकलता है कि ये महाशय और ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं। देखिए, ट्रंप के उदय के पीछे की कहानी को कभी और डिकोड कर लेंगे, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमने डिटेल में अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन बनाया था कि अमेरिका कैसे महाशक्ति बना, और उस महाशक्ति में अभी एपेक्स पर पहुंचाने वाली जो स्थिति है वो रशिया यूक्रेन युद्ध है। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया को यह लगने लगा था कि यूरोप विजेता तो बनकर आया है, लेकिन उसके पास इतने खर्च हो चुके हैं या उसके पास में स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर विजेता फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध जीत करके भी हारे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लगभग हर जमा पूंजी को युद्ध में खपा दिया था। व्यापारी बना अमेरिका उस दौर में जिस तरह से एक और बड़ी ताकत बना था, इस बार वैसा ही फिर से अमेरिका ने किया रशिया यूक्रेन युद्ध में। रशिया यूक्रेन युद्ध से अमेरिका की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई, ये अब आप एनालाइज कर पाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूरोप तो अपनी पुरानी नवाबी में रह गया कि हम तो साहब बहुत बड़े महान व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगवाए यूरोप को बोल करके कि मानो मेरी बात, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए यूरोप जो रूस के तेल पर और रूस की गैस पर निर्भर था, वो बुरी तरह प्रताड़ित हुआ। परिणाम यह निकला कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप पिसता चला गया। असल में मरा यूक्रेन नहीं, यूरोप था, यूरोपियन यूनियन के देश थे। आज जो आपने हालात देखे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क के, आए दिन जो बेइज्जती होती है मैक्रोन की, मेलोनी की, अमेरिका जिस तरह से इन्हें ट्रीट करता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, इन सबको एकजुट करके एक यूनिट भी नहीं मानता है कि तुमसे क्या ही बात करनी, वो जो पूरी स्थिति है उसकी आज बानगी मेलोनी के बयान में दिखती है। क्योंकि अब ये बहुत साल बाद वापस सोच में लौटी हैं, कहती हैं कि हमें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए, और पुतिन से बातचीत की हेडलाइन बनती है मॉस्को टाइम्स में, इटालियन पीएम से ईयू शुड टॉक टू रशिया ओवर यूक्रेन, कि यूक्रेन के मसले पर हमें रशिया से बात करनी चाहिए। इनसे पूछा गया, मैडम किस तरह से आपके दिमाग में ये थॉट आया और अब कैसे आया? हम सब समझते हैं कि आपके दिमाग में ये थॉट क्यों आया, लेकिन आंसर मीडिया को देने के लिए कुछ तो आपने बताया होगा। बोले हाँ बताया। बोले कैसे? बोले हमें लगता है कि केवल एक पार्टी से बात करके क्या होगा, हम हर बार जेलेंस्की से बात कर लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं। यूरोप को चाहिए कि अपना प्रतिनिधि वो रूस के लिए भी नियुक्त करें। मैडम बहुत तेज दिमाग चला आपका। मैडम अब तक कहां थे आप? जब तक ट्रंप हर दोनों को बिठाकर बात कर रहे थे, आप खुद यूक्रेन के सपोर्टर बनकर के बैठ करके साथ साथ चल रहे थे, ट्रंप खेला खेल रहे थे। आप दोनों से बात करने की जगह यूक्रेन का पक्ष लिए चल रहे थे। लेकिन आपको ये बुद्धि कहां से आई? बुद्धि आई फ्रांस से, बुद्धि आई इनसे, जो इन्होंने पकड़ पकड़ कर इनको निकाला था ना।
उससे आपको मालूम होगा जब रशिया ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस समय पर G8 से इन यूरोप के देशों ने अमेरिका के कहने पर रूस को बाहर निकाल दिया था कि नहीं, तुम्हें नहीं रहने का अधिकार है। उस समय ये सब लोग बड़े ही तेज बने थे कि हमें अमेरिका जितनी इज्जत प्राप्त है, हमने रशिया के खिलाफ फैसला लिया है। लेकिन आज अचानक इनके अंदर सद्बुद्धि आती है, कहने निकल पड़ते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमको चाहिए कि रशिया से बात करनी चाहिए। इनसे पूछा कि मैडम कोई और भी है आपका भाई बंधु जो ऐसा सोचता है? बोले हाँ, अभी पिछले महीने ही मैक्रोन ने कहा था, उनकी बात मानने लायक। मैक्रोन जिसकी ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं, मैक्रोन जिनको लेकर कह रहे हैं कि मैक्रोन से हमने कहा कि सुनो हम ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं, मैक्रोन ने कहा कि सर ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत करिएगा। हमने कहा मैक्रोन चुप रहिए, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ओ ट्रंप आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा मत करिएगा, आपको जो ठीक लगे वो करिए। रूस ने, अमेरिका ने इन यूरोप के सभी देशों की बुझे बल्ब की तरह एक झालर बना दी है, साथ में इन सबको घंटे की तरह बजाता चला जा रहा है। ऐसे में मैक्रोन का पक्ष लेती मेलोनी साफ दिखाई पड़ती हैं कि दो देश तो ईयू के सबसे ज्यादा जो फेमस देश हैं, अब बस आप पकड़ लो ईयू के बाहर यूके घूम रहा है, लेकिन जस्ट जर्मनी और ये सब एक जैसी ढपली बजते हैं। ये सबको फील हो रहा है कि हमें बात करनी चाहिए। कुछ समय पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप विल हैव टू फाइंड ए वे टू डायरेक्टली एंगेज विद रशियंस लीडर, आइदर ए लास्टिंग पीस इज रीच्ड इन करंट नेगोशिएशन और वी फाइंड वे for Europeans to re-engage in a dialogue with Russia in transparency and association with Ukraine. यूक्रेन्स को साथ में रखते हुए हमें बात करनी चाहिए। ये वही मैक्रोनी है जो कुछ समय पहले सेना को लेकर मना करती हुई दिखाई दी थी, कह रही थी कि मैं यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना नहीं भेजूंगी। और अब ये जेलेंस्की के खिलाफ कहिए, मैक्रोन के पक्ष में कहिए या ट्रंप के दबाव में कहिए, कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि हमें भी पार्टी बन जाना चाहिए। देखिए, पूरा यूरोप एक दिन जिसे भद्द भाव से पीड़ित कर सकता है वो जेलेंस्की है, क्योंकि इसी के साथ रहते रहते इन लोगों ने अपनी नेगोशिएटिंग पावर खत्म कर दी। आज भारत यूरोप के तुलना में अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो कंप्लीट यूरोप और भारत की इकोनॉमी में काफी अंतर है, लेकिन फिर भी हम अपने आज तक के स्टैंड में किसी एक देश के साथ नहीं चले। जो हमें डे वन से पता था, यूरोप को आज समझ में आ रहा है कि हमें दोनों से बात करनी चाहिए। भारत ने डे वन से कहा है डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस, दोनों टेबल पे बैठो। भारत रशिया से भी बात कर रहा है तो यूक्रेन से भी बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में नेगोशिएशन ही अंतिम विकल्प है। ये पहले भी हो सकते थे, यही बार बार इनसे कहा जा रहा था। खैर, जब दो महाशक्तियां आपस में झगड़ रही होती हैं तो बिचौलियों को लगता है कि वो भीड़ में है, और उनको कई बार कहते हैं ना कि कई बार इमारत में हर ईंट को ये घमंड हो जाता है कि पूरी इमारत उस अकेली ईंट पर टिकी है। यूरोप का हाल कुछ वैसा ही था। कहते हैं कि ऊंट गाड़ी के नीचे चलते कुत्ते को लगता है कि इस गाड़ी में ताकत उसकी वजह से आई है। बहुत ज्यादा गंदी मैंने तुलना कर दी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये गाड़ी चला ट्रंप रहे हैं, लेकिन यूरोप को लग रहा था कि ये उनकी वजह से है। यूरोप की इतनी भद्द क्यों पिटी? क्योंकि उनके दिमाग में अभी पुराना ट्रेलर चल रहा है। उन्हें लगता है कि जिस तरह हमारा दुनिया में पहले वर्चस्व होता था, आज भी हम उसी में हैं, लोग हमें उतनी ही इज्जत देते हैं। लेकिन इज्जत ट्रंप ने भाई साहब कह के ली। कैसे? आपको एक एक करके बताता हूं, सुनिए। कुछ समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा सेशन किया था। मुझे जो वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनर्स था, उनमें से मैंने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें मैंने एक तरीका बताया था शुरुआत से लेकर के कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना। मैंने आपको बताया था कि कैसे यूरोप से निकले हुए जो देश थे, जिसमें ब्रिटेन था, जिसमें फ्रांस था, जिसमें स्पेन था, ये जाकर कैसे अमेरिका बसाए। फिर अमेरिका बस गया और वो इन पर ही राज करने लगा। हमने पूरी डिटेलिंग आपको दी थी। यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन के दौरान पूरी तरह ट्रंप ने अपने साथ रखा। जब सैंक्शन लगाने की बात हुई तब अमेरिका ने हर बार यूरोप से कहा कि जो मैं कह रहा हूं तुमको भी वही करना होगा। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहलवा कहलवा करके रशिया के खिलाफ सारे एक्शन करवाए। हालत तो यह हो गई कि इनको इस तरह से ट्रीट किया गया, इस तरह की फेक इमेजेस तक वायरल होने लगी कि साहब अमेरिका ने इनको बहुत बेइज्जत किया है। लेकिन कोई बात नहीं साहब, बेइज्जती एक कारण हो सकता है। अमेरिका अपने आप को शक्ति संपन्न बनाए रखने के लिए यूरोप को इस तरह से पीड़ित कर रहा था। दूसरा, हाल में आपने अगर नाटो का स्टैंड देखा हो, ट्रंप ने ताजा ताजा भी बयान दिया है, पहला भी इनका बयान है। उनका कहना है कि वो नाटो कंट्रीज को डिफेंड नहीं करेंगे अगर ये लोग अपनी जीडीपी का 5% नाटो के बजट पर खर्च नहीं करेंगे। नाटो में 32 देश आते हैं, अमेरिका सबसे बड़ा बजट इसके अंदर स्पेंड करता है। ताजा ताजा अभी परसों ही ट्रंप ने फिर धमकाते हुए कहा है कि यूरोप के देश जिन्हें लगता है कि वो नाटो के बिना रह सकते हैं, चीन और रूस से उनकी कोई हिफाजत नहीं कर पाएगा।
अगर नाटो में अमेरिका ना हो, और अमेरिका उस नाटो फोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग, ये आपको याद होगा ना, मतलब अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो वेलेस्ली की एक सहायता संधि हुआ करती थी, जिसमें अंग्रेजों ने हमारे देश के राजाओं को पहले यह सिखाया कि आपको फोर्स रखने की जरूरत क्यों है, जब हम आपके यहां पर फोर्स रख सकते हैं, आपकी सुरक्षा हम करने को तैयार हैं, आप सबको सेना क्यों रखनी, आप अपने पैसे से देश के विकास पर काम करो। और बाद में उन्हीं अंग्रेजों ने उन सभी राजाओं से कहा कि सुनो, अब एक दूसरे से तो लड़ोगे नहीं, क्योंकि सेना सारी हमारी है और ये पूरा देश हमारा है। एग्जैक्टली अमेरिका ने इनके साथ यही किया। अमेरिका ने पूरे यूरोप में पहले बेस बनाए, ये कहते हुए कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, अगर रशिया अटैक करता है तो हमारी सेनाएं पूरे यूरोप की हिफाजत करेंगी। और आज अमेरिका क्या उल्टी धमकी देता है कि सुनो भैया, तुम पूरे बजट में से चिंदी भर पैसा खर्च करते हो, पहले इनसे कहलवाकर कम पैसा खर्च करवाया, आज उनको टेंट्रम उल्टा दे रहा है पूरे यूरोप के ऊपर। मुझे डर तो इस बात का है कि ट्रंप अगर इसी तरह से फायर मोड में रहे तो अभी थोड़े दिन पहले वेनेजुएला हुआ, फिर ग्रीनलैंड हुआ, फिर थोड़े उससे पहले गाजा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरे यूरोप को ये बोलेंगे सुनो ये पूरा हमको ही छोड़ दो, यूरोपियन देश तुम्हारी तो कोई औकात तो है नहीं, तुम्हारे पास फोर्सेस तो है नहीं, सारा मेरा ही तो किया जा रहा है। वास्तविकता भी है, इस पूरे की पूरे पाई को अगर आप देखें तो 75% सीधा सीधा नाटो का बजट अमेरिका का है। नाटो बोले तो इन सारे देशों की संयुक्त फोर्सेस का बजट समझ लो। अब आप ये अगर साहब आपस में लड़ने निकले, एक तरफ पूरी तरफ अमेरिका खड़ा है और चिंदी चिंदी अमाउंट लेकर के ये छोटे छोटे देश खड़े हुए हैं। फ्रांस 40 बिलियन यूरो लेकर खड़ा हुआ है, तो मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है अमेरिकी बजट के आगे। इसीलिए ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और तो और यहां पर मतलब अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि अगर रूस एक एक करके यूरोप के देशों पर हमला करने लगे तो इनके पास अब फोर्सेस ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस ने जो किया था वो ट्रंप ने इनके ऊपर कर दिया। अच्छा, असल में अमेरिका के लोग अमेरिकन थोड़ी हैं, है तो इनकी बिगड़ी हुई ब्रीड ही ना यूरोपियंस की, जो बहुत पहले ही माइग्रेट करके पहुंच गई थी अमेरिका। अब वो वहां से बैठकर इन्हीं को हड़काने लग रहे हैं, सुनो तुम भी हमारे नहीं हो, तुम काम के नहीं हो, हटो, अब हम तुम पर राज करेंगे। तो इनको अब ये फीलिंग आने लगी है। इस फीलिंग की ताजा बानगी आपने देखी होगी डेनमार्क के ग्रीनलैंड के मामले में, जिसमें ट्रंप पूरी तरह धमकाए पड़े हैं। इटली वाले लोग बोलने आए कि साहब मिस्टर ट्रंप आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने इन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा सुनो हम सब कर सकते हैं, हम डेनमार्क से ग्रीनलैंड ले सकते हैं और उसके लिए पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों ने इनसे पूछा कि सर सुना है कि आप पैसा देने के मूड में हैं ग्रीनलैंड के लोगों को। बोले क्या जरूरत है, वो वैसे ही आ जाएंगे। फिर किसी ने पूछा, अच्छे पत्रकार, भले भले पत्रकार ने, कि सर एक बात बताइए, आपकी फोर्सेस तो ऑलरेडी वहां पर हैं, तो खरीदने की क्या जरूरत है, मतलब कब्जा करने की क्या जरूरत है। बोले तो फिर हम ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को देके क्या कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो हमारा है। बोले ओहो सर आपको जरूरत क्या है। बोले वो रशिया वाले अपनी डेस्ट्रॉयर वहां खड़ी करके रखते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम अपने पड़ोस में चीन और रूस को नहीं चाहते, इसलिए उसको चाहते हैं। बोले सर ये गलत नहीं होगा, आप डेनमार्क के साथ गलत कर देंगे। बोले 500 साल पहले डेनमार्क ने नाव ले जाके ग्रीनलैंड खड़ी कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी होता ग्रीनलैंड उसका हो गया, जिसकी ताकत उसका हो गया। भाई साहब खोले आम ये यूरोप को धमका दिए। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी 20 दिन निकल जाने दीजिए। वेनेजुएला के इसने कुछ शगुन लिया है कि हाँ भाई एक देश को बर्बाद करने के बाद 20 दिन का आराम लेना होता है, उसके बाद ये ग्रीनलैंड ही लेगा और ये यूरोपियन यूनियन देखते रह जाएंगे। यूरोपियन यूनियन को उस महादशा ने, जिसका नाम था यूक्रेन की दशा ने, पीड़ित कैसे किया जेलेंस्की के रूप में। आप ऐसे देखिए, ये बेचारे अमेरिका के साथ लग करके जो तेल और गैस अपनी जरूरत का पूरा यूरोप से, रशिया से खरीदते थे, ये बेचारे ताजा ताजा तैयार हुए कि सर हम यूरोप से, रशिया से नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका ने बाइडेन के काल में, चालाक बाइडेन भी था, मतलब असल में अमेरिका एक देश नहीं है, वो एक बड़ी कंपनी है, आप ऐसे समझिए, केवल अपना स्वार्थ सोचती है और कुछ नहीं। इन भाई साहब ने क्या करवाया अमेरिकियों ने यूरोपियन देशों के साथ, जिनको तेल और गैस की सख्त जरूरत पड़ती है। आप सोचकर देखिए कि रशिया से तेल गैस खरीदना बंद करवा करके खुद से करवा दिया, जो आज हमारे साथ करवा रहे हैं ना ये लोग, कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे हमसे खरीदोगे, बिल्कुल ऐसे ही यूरोप के साथ करवाया। यूरोप भी बेचारा रशिया से तेल खरीदना बंद किया, गैस खरीदना बंद किया और अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका ने $70 बिलियन का तेल बेचा है भाई साहब इन लोगों को, $70 बिलियन का। 250 बिलियन पर ईयर स्पेंड कर रहा है ईयू, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यूरोप ने अपनी एनर्जी आवश्यकता पर अमेरिका को कमा कमा के खूब पैसा दिया। तो कुल मिलाकर के इनकी जो स्थिति है वो देखने के लिए काफी सारे पॉइंट हैं। उन्हीं पॉइंट्स में ताजा ताजा जो बिंदु हैं वो बिंदु हैं अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में जिस तरह से फिलिस्तीन के लिए काम किया, यूरोप को बिल्कुल साइड में रखा, तो यूरोपियंस ने उसी से बचने के चक्कर में तो फिलिस्तीन को मान्यता दे डाली। ट्रंप को लगा कि तुम फिलिस्तीन को मान्यता दोगे, लो बेटा हम तुम्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, समझौता ही खुद कराने पहुंच गए। इन लोगों की जो छोटी मोटी जो स्थिति थी ना, सऊदी अरब और फ्रांस जाकर के यूएन की प्रेसिडेंसी करते हुए
बोले थे कि अगर इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं रोकेगा तो हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, यानी गाजा पर हमला नहीं रोकेगा तो। ट्रंप ने कहा कि तुम कौन होते हो, लो बेटा मैं इन दोनों में समझौता करा देता हूं। लेके गया सबको, सबके बीच में समझौता करा दिया। तो यूरोप की पूरी इज्जत को मिटाने में ट्रंप लगे हुए हैं। परिणाम यह है कि ये सब लोग एक साथ अब समझ रहे हैं कि शक्ति संतुलन के लिए दूसरा देश जरूरी होता है। तो यूएस अदर पावर किक रशिया आउट ऑफ G8 जो करने वाले थे, उन्हें अब यह समझ में आ रहा है कि हमने बहुत जल्दबाजी में यूक्रेन का साथ देकर अमेरिकी बग्गी में बैठ गए। हमें रूस से जरूरत है बात करने की। रशिया यूक्रेन युद्ध यूक्रेन के लिए ज्यादा बुरा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बुरा यूरोप को सिद्ध होगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना यूरोप को नुकसान नहीं हुआ, इतना रशिया यूक्रेन के बाद होगा। अभी ताजा ताजा एक साहब, वो ऑस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट बाहर निकल कर आए, उनने कहा कि अमेरिका के जितने भी हमारे यहां पर बेसिस हैं, हमें उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, असल डर अब है क्या? डर तो अब यही है कि अमेरिका ने खुद के बेसिस इनके देशों में बनाए हुए हैं। हर देश में बेस आप उठाकर देखिए ना, ये जितने भी यूरोपियन देश हैं, इन सब जगह अमेरिकी फोर्सेस बैठी हुई हैं और इन लोगों से पैसा खर्च नहीं करवा रहे, खुद पैसा खर्च करके इन सब देशों के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा अब अमेरिका कर सकता है। इस स्थिति में ये बैठे हुए हैं। बकायदा यूएस की यूरोपियन कमांड बनी हुई है यूरोप पर कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे को तो वो दिन देखना है जिस दिन अमेरिका ये कहेगा कि सुनो, इतने इतने सारे देश जो हैं अब सारे पैक कर दो, अमेरिका हुए। ये देखने वाली चीज होगी। मेलोनी बोलती है, इनसे एक पत्रकार पूछ लेता है, मैडम कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या? लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या? बोले नहीं, हमारी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मजा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया को भी फाइनली पता चला कि यूरोप में और अमेरिका में कितना प्यार बचा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने साथियों से भी इस चैनल को रिकमेंड करवाइए। और हाँ, हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, यूट्यूब स्टोर पर। हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला पर, जहां मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ाई हुई है। हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें अवश्य चेक करें और अपने घर पर उन्हें मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।